नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार के सारे लोग बिल्कुल खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज 90 डेज चैलेंज के एपिसोड नंबर 10 में आपसे एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करूंगा। दोस्तों, आप सभी ने एक बड़ा ही मशहूर कहावत सुना होगा कि नजरें बदले तो नजारे बदल गए और कश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। अगर हम सही में बात करें ना, तो हम सभी के जीवन के जितने भी सुख और दुख होते हैं ना, वे सभी हमारी नजरों का ही तो रिजल्ट होता है। हमारे जीवन के सारे सुख और दुख इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस बात को किस नजर से देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं। अगर हमारा नजर पॉजिटिव होगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में खुशियां ही आएगी, और अगर हमारा नजर ही नेगेटिव होगा तो आप हर जगह सिर्फ नेगेटिविटी ही ढूंढते रहोगे। और यहाँ तक कि अगर कोई बात या कोई घटना अच्छी है तो उसे भी आप नेगेटिव तरीके से देखोगे, जिससे आप हमेशा दुखी रहोगे। तो चलिए, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ, जिसमें आप यह देखोगे कि कैसे एक साधु महाराज जी ने अपने सिर्फ नजर को बदल करके खुद को एक बहुत बड़ी समस्या से बचाया, और साथ में एक नेता जिसका नजर बिल्कुल ही नेगेटिव था, उसके जीवन को भी बदलने का काम किया। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो उसके मन में भी यह आया कि वह खुद एक बार जा करके देखे कि आखिर उस साधु का लोग इतना तारीफ क्यों करते हैं। और जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। जब नेता साधु महाराज के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु महाराज सामने बैठे हुए थे, और कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे, और उसकी आदत थी कि वह जहां पर भी जाता था वहां लोग अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे और उसके सामने अपना हाथ और सर झुकाते थे। लेकिन साधु महाराज के आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु महाराज व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखे तक नहीं, और तभी नेता को ऐसा लगा कि मेरी यह बेइज्जती हो रही है, और उसे इस बात से गुस्सा आ गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु महाराज की बात को बीच में काटते हुए बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो साधु महाराज ने उसकी तरफ देखे और बोले कि आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक अगर आप चाहो तो आप बैठ सकते हो। बस साधु महाराज का यह कहना था कि उस नेता का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया, और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु महाराज पर निकाल दिया। अभी तक तो वह नेता बहुत ही तमीज से आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा कि तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु महाराज ने उस नेता की तरफ देखे और बोले कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर वेट करना होगा, यानी रुकना होगा। और साधु महाराज के यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया। वह नेता बोला कि अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है कि मैं तेरे बारे में क्या क्या सोचता हूँ। तो साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए फिर से नेता की तरफ देखी और बड़ी प्रेम से बोले कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहो वह मेरे बारे में सोच सकते हो। फिर उस नेता ने साधु महाराज से कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं चाहता है, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या क्या सोचता हूँ। तू कोई भी साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि तू इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब के सब तेरे पास आ जाए। तो बस अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ।
पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बावजूद भी साधु महाराज के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान बनी रही। यह देख करके वह नेता और भी ज्यादा तिलमिला गया और उसने कहा कि अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला हूँ। लेकिन हाँ, अभी भी तेरे पास एक और मौका है। अगर मुझसे तुझे माफी मांगनी है या तुझे कुछ कहना है तो तू कह सकता है। नेता के इतना कुछ कहने के बावजूद भी साधु महाराज के चेहरे पे एक मुस्कान बनी हुई थी और वह बिल्कुल शांत थे। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर कुछ देर बाद साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली और अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हो। और साधु महाराज के इतना कहते ही नेता का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पे एक अजब सी खुशी आ गई, क्योंकि साधु महाराज ने उससे वही कहा था जो बाकी लोग उस नेता को कहते थे। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और अपने घर जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा में बिताई और बदले में कुछ भी लोगों से कोई उम्मीद नहीं करी थी। तो थोड़ी देर बाद जब उसके पिताजी ने अपनी आंखें खोले और देखे कि उनका बेटा उनके साथ बैठा हुआ है और उनके बेटे के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी जो कि आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उनके बेटे ने उन्हें एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, वह किस तरह से आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने साधु महाराज को क्या कहा और साधु महाराज ने उससे क्या कहा। सारी घटना का एक एक प्रोसेस उसने अपने पिताजी को बताया। इस घटना को सुन करके उस नेता के पिताजी ने अपने बेटे से बोले कि बेटा, साधु महाराज ने तुम्हें वह सारी बातें बोली जो कि साधु महाराज ने तुम में देखा और तुमने साधु महाराज को वो सारी बातें बोली जो कि तुमने साधु महाराज में देखा। इस दुनिया की जितनी भी सारी घटना है ना, वह इस बात पे डिपेंड करती है कि तुम किस नजर से उसे देखते हो। अगर तुमने बुराई में भी अच्छाई देखना सीख लिया तो तुम्हारा भला ही होगा, और अगर तुमने अच्छाई में भी बुराई देखना सीख लिया तो तुम्हारा बुराई ही होगा। बेटा, तुमने साधु महाराज से दुर्व्यवहार किया, उसके बावजूद भी साधु महाराज को तुम्हारी बातों में, तुम्हारी एक्टिविटीज में भी उन्हें अच्छाई ही दिखा और इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा और तुम उनके गुस्से से, उनके क्रोध से बच गए। तो दोस्तों, यह थी वह एक बहुत ही शानदार, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी। इस स्टोरी की अगर हम समरी की बात करें ना, तो आप यही सीख सकते हो कि भाई, अगर आप चाहो ना तो आप बुराई में भी अच्छाई देख सकते हो, और अगर आप चाहो तो अच्छाई में भी आपको बुराई दिखेगा। तो आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगे, आप कैसे अपने आप को बुराइयों से बचाओगे, कैसे अपने आप को गुस्से से और अलग अलग तरह की बुराइयों से बचा सकते हो, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किसी भी घटना को, किसी भी बात को या किसी भी इंसान को किस नज़र से देखते हो। अगर आपकी नज़र अच्छी होगी तो आप निश्चित रूप से उसके अंदर अच्छाई ही देख लोगे, जिससे आप कभी भटकोगे नहीं, जिससे आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, जिससे आपका जीवन आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों, आप अपनी नज़र को हमेशा अच्छाई बनाकर रखें, लेकिन आपको बुराई में भी अच्छाई ही ढूंढना होगा। अगर आपको भी अच्छा बन करके रहना है तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि नजरें बदले तो नज़ारे बदल गए और कश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। मतलब कि दोस्तों, अगर आप अपनी नज़र बदलोगे तो आपके नज़ारे बदल जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। उसी तरह से जैसे कि अगर कोई नदी अपनी रास्ता बदल लेती है
तो उसके किनारे भी अपने आप ही बदल जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसी शानदार वीडियो में। जाते जाते आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।